हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज्य की परिभाषाएं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टीजीटी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस में राज्य की परिभाषाएं हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं राज्य की परिभाषाएं। आरएसओ के अनुसार देखते हैं, राज्य परिवार व ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो फ्रेंड्स, आरएसओ मोदी ने क्या कहा है कि राज्य परिवार व ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, बोंदा की है। बोंदा की ने कहा है, राज्य परिवारों एवं उसकी सामान्य संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति या विवेक द्वारा शासित होती है। बगेस मुद्दे की भाषा लिखते हैं, राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव समाज का एक विशिष्ट भाग है। स्पेंसर मौत की परिभाषा है, राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा आश्वासन देती है। हेगल मौदे की परिभाषा है, फ्रेंड्स इतनी बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हेगल मौदे ने क्या कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, ब्रिस्ली की परिभाषा है, एक निश्चित देश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग राज्य हैं। लूथर मौदे ने कहा है, शुद्ध राज्य ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य वही इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अधिकार होता है। फ्रेंड्स, गार्डनर मुद्दे की परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है, तो प्लीज इस परिभाषा को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो न्यून या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है, वह बाह्य नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रहता है, जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इसी प्रति सभी निवासियों में स्वतः आज्ञा पालन की भावना होती है। तो फ्रेंड्स, जो गार्डनर मुद्दे की परिभाषा है, आप देखेंगे कि उसमें जो राज्य की आवश्यकता तो है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सभी को उसमें लिखा गया है। उन्होंने एक ही परिभाषा में राज्य के जो 4 तत्व बताए जाते हैं, उन्हें 4 तत्वों को शामिल किया है। लास्ट की महोदय देखते, अन्य सभी सहचर्यों का चित्र स्वैच्छिक होता है, वह व्यक्ति को तभी बांट पाते हैं जब वह अपनी पसंद से उसका सदस्य बनता है, परंतु किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूप अंटारिका का शिखर है, अन्य सभी सहचर्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, लास्ट की मोदी की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे दोबारा से रीड कीजिएगा। लास्ट ने कहा है कि अन्य सभी सहचर्यों का चरित्र स्वैच्छिक होता है, वह व्यक्ति को तभी बांट पाते हैं जब वह अपनी पसंद से उसका सदस्य बनता है, परंतु किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उसके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अंटारिका का शिखर है, अन्य सभी सहचर्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, विल्सन की है। विल्सन महोदय ने कहा है, राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य एक संघ है जो अपने शासन, जिसे इस प्रयोजन के लिए दमनकारी से प्राप्त है, द्वारा घोषित कानून के माध्यम से समुदाय के भीतर उस दिशा को बनाए रखता है जिसका रेखांकन विश्व जमीन सामाजिक व्यवस्था की बाहरी स्थितियों ने किया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट परिभाषा दी जाए तब आपसे पूछा जाए कि किसकी है परिभाषा, कोई अंदर से एक पॉइंट उठाकर भी ये दिया जा सकता है कि ये लाइन किसने कही है। तो फ्रेंड्स, परिभाषा को ध्यान से याद कीजिएगा। मैकाइवर पेज की परिभाषा है, राज्य को अन्य सभी सहचर्यों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है क्योंकि केवल उसी के पास प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स, ये भी राज्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें।